नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है बागेश्वर वाले बाबा के ऊपर, जिनका पूरा नाम है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग। इन्होंने अपने नाम को इतना सनातनी बनाने की कोशिश की है, शायद ही किसी ने की होगी। हम गुरु हैं, कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। हम कच्ची गोली खेल जाएं तो फेल ना हो जाएं। गुरमीत राम रीन सिंह इंसान के बाद इन्होंने ही ऐसी क्रिएटिविटी अपने नाम में घुसाई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग, हर तरीके से सनातनी दिखने की कोशिश। चलो होंगे भी सनातनी, लेकिन नाम में इतना क्यों घुसा रहे? नाम में इतनी चीज़ों को ऐड करने से आप नाम से ही सारा इफेक्ट डालना चाहते हो क्या? चलो भी बात करते हैं आपकी शिक्षाओं के ऊपर। आपकी जो मैंने वीडियो देखी है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके ऊपर रिएक्ट भी करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस है जो आपको देखती है। शायद इतने ज़्यादा लोगों को पागल बनाने में आपको बहुत टाइम लगा होगा। तो आपने जो अपनी वीडियो में सबसे पहले जो उपदेश दिया है, संगत का असर, संगत का एक आदमी कैसे पूरे के पूरे झुंड को चेंज कर देता है। हाँ, मैसेज बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी लाइफ में तो ये कहीं भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। हाँ, एक जगह कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी संगत में जो बंदे रहते हैं, आपकी संगत में जो इंसान रहते हैं, वही सभी के सभी दंगे प्रसादों में मिलेंगे। जहाँ पर ये हिंदुत्व के, मुसलमानों के या फिर सिख ईसाइयों के एक दूसरे से जो लड़ाइयाँ रहती हैं, उनमें आपके संगत वाले लोग जरूर मिलेंगे, क्योंकि जो आप सिखाते हैं कि धर्म बदलो, कैसे किससे क्या करना है, कौन से धर्म वालों से कैसे व्यवहार करना है, तो आपकी संगत वाले वहाँ पे जरूर मिलेंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि एक संगत में एक आदमी बहुत बड़े ग्रुप को बदल देता है। अब हम बात करते हैं जो दूसरी आपने शिक्षा दी है उसके बारे में। सुधारना है तो बच्चों को, तो आपके उपदेश में आपने दूसरी चीज सिखाई है, वो कि बच्चों को कैसे सुधारना है। अगर किसी बच्चे को सुधारना हो और वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उसको शुक्रवार को, मंगलवार को और शनिवार को अपने पास के बड़े भगवान का जो मंदिर है उसके अंदर लेके जाओ और उसको भगवान के सामने बैठाओ। 1 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में, और शनिवार मंगलवार हो सके समय मिले, या तो शुक्रवार का नियम है तो शुक्रवार और शनिवार को मंदिर ले जाया कर। मुझे इस बात का मतलब समझना बड़ा मुश्किल है कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि भगवान से जो मैन्युफैक्चर्ड मिस्टेक हुई है उसको ठीक करने के लिए हम वहाँ पे ले जा रहे हैं और भगवान को शिकायत कर रहे हैं कि ये बच्चा है, इसमें आपने ये मिस्टेक कर दी है कि ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और आप इसकी वो मिस्टेक प्लीज़ ठीक कर दीजिए। क्या आप ऐसी कोई रिक्वेस्ट करने के लिए उनको मंदिर में लेके जा रहे हैं? बड़ा समझना ये चीज़ मुश्किल है कि क्यों आप लोग हर छोटी सी बात पे भगवान को बीच में खींच लाते हो। चलो आपकी सोच के हिसाब से सारी चीज़ें भगवान की इच्छा के साथ ही होती हैं, कोई भी चीज़ें भगवान की इच्छा के खिलाफ नहीं होती, लेकिन इस भी थ्योरी में आपकी ये बात मायने नहीं बैठती। चलो सारी की सारी चीज़ें भगवान के ही चाहने से होती हैं, तो ये भी वो बच्चा जो काम कर रहा है ये भी भगवान के चाहने से ही कर रहा होगा। अभी आप इस मिस्टेक को ठीक कराने के लिए भी भगवान को तंग करोगे क्या? कितना हर टॉपिक में भगवान को घुसाने की आप कोशिश करोगे? और जो आपके उपदेश का आपने तीसरी बात जो सिखाई है कि एक सत्संग में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो संत का संग होता है उसमें आपको जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, या अपने बच्चों को सुधारने के लिए भी उनको सत्संग में लेके आना ज़रूरी है। चौथी बात, कथा आदि भगवत भजन में खुद भी जाओ, उनको भी ले जाओ, ताकि उनको आदत पड़ जाए, वो भी आप जैसे सत्संग में। तो सबसे पहले तो यही बात है कि मैं आपको संत मान ही नहीं सकता। आप किस एंगल से संत लगते हैं? मूड धर के परो माइंड मूड धर के परो। और कौन से आप संत हैं? क्या गुण है आपके संत वाले? आप खुद को सनातनी बता देते हैं, लोगों को भड़काने वाले लेक्चर दे देते हैं, ऊपर की तरफ मुंह करके पर्चे लिख देते हैं, तो इससे आप संत नहीं बन गए। आप एक जादूगर जरूर अच्छे हो सकते हैं, या इंटरटेनर, या आप जो हंसते हैं, जो जोक मारते हैं, अच्छे कॉमेडियन मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छा संत आप बिल्कुल अच्छे संत नहीं हो सकते। तो आपका साथ तो मैं नहीं सोचूंगा कि आपने जो सत्संग बोला कि सत्संग में लाना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे संग के लिए, तो वो आप खुद के संग की बात तो कर रहे होंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि आप कहीं से भी कोई संत नहीं है, और आप खुद को संत बोलना कृपया करके बंद कर दीजिए। आप खुद को एक भड़काऊ बोलिए, आप खुद को लोगों को भड़का के दंगे प्रसाद करवाने वाला बोलिए,
या फिर धर्म के नाम पर अपनी मार्केटिंग करने वाला बोलिए, आप खुद को संत बोलना प्लीज़ बंद कर दीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है कि आपके ही धर्म पर आप धब्बा लगा रहे हो। और जो चौथे नंबर पे आप जो उपदेश देते हो वो कोई उपदेश नहीं है, वो आपको अपनी ही बात को साफ करने का एक जरिया है। जो आपने गलत बोला है उसी को खुद के खुद आप साफ कर रहे हो। कैसे? पहले आप बोलते हैं कि बच्चे सुधरने ना पाए तो उनको मंदिर में लेके जाओ, और अभी आप बोल रहे हैं कि मंदिर में से जाने से भी ना सुधरे तो बुरा मत मानो, फिर भी आप सत्संग में आते रहो। और असली भगत वही होता है जो पूरे समय में भगवान की भक्ति करता है। तो ये तो एक हिसाब से जो आपसे गलत शब्द निकले हैं उन्हीं को आप साफ कर रहे हो। के बाद भी यदि कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए तब परेशान भी मत होना कि अगर रिजल्ट ना भी मिले, जो कि नहीं मिलेंगे, ये चीज़ कंफर्म है, उसके बाद भी आपके जो भक्त हैं, आपके आने वाले हैं, आपको सत्संग को जो देखने वाले हैं, उनकी संख्या कम न हो। तो क्या आप स्मार्ट तो हैं, ये चीज़ तो यहाँ से दिखाई दे रही है। 5वें पॉइंट में आप बात करते हैं कि मीरा जिस भी तरफ देखती थी उनको कृष्ण दिखाई देते थे। न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई देता था। वो जहां भी देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई देता। और इतने कॉन्फिडेंस से आप ये बात बता रहे हैं, मेरे को लगता है कि शायद मीरा ने तो देखा या नहीं देखा, लेकिन मीरा की आंखों से आपने जरूर देख लिया है उसको। मीरा तो शायद एक आधी जगह पे ना भी देखती हो, लेकिन आपने मीरा की नज़रों से हर जगह देख लिया है। इतना कॉन्फिडेंस आपको कैसे हो सकता है कि मीरा हर जगह देखती जिसको कृष्ण दिखाई देते थे? कब तक आप लोगों को ऐसी पुरानी कथाओं का नाम लेके भुकाते रहोगे, पागल बनाते रहोगे? और इस वीडियो के आखिरी में, वैसे मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ कि क्यों इतने लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, इस पागल आदमी के, और सभी खुद को भी पागल बना रहे हैं, इसके साथ जुड़े हैं। तो आखिरी में मैं उन लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ जिन्हें इनसे ये क्वेश्चन पूछा है कि अपने बच्चों को कैसे सुधारें। तो आप ये बात सुन लीजिए, अगर आपने इस बंदे से वो क्वेश्चन पूछा है कि अपने बच्चों को कैसे सुधारें, तो मुझे लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। आप ये डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करना है, किस तरीके के लोगों को आपने देखना है, किस तरीके की चीज़ों पर आपने विश्वास करना है, और कैसे बंदों से आपने राय लेनी है। अगर ऐसे गलत आदमियों से आप राय लोगे तो मुझे लगता है कि आपके बच्चे ज़्यादा ठीक आपसे, आप ज़्यादा गलत हो, और आप कभी उनको सुधार नहीं पाओगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आप ऐसे ही लोगों से क्वेश्चन पूछते रहे, ऐसे ही तरीके से अपने बच्चों के ऊपर काम करते रहे, तो तुम खराब कर रहे हो, खुद तो खराब हो ही चुके हो, अपने बच्चों को भी खराब कर रहे हो। उनको सोचने की शक्ति दो, पढ़ाओ लिखाओ, और इस तरीके से सोचने की शक्ति दो और सोचने की खूल दो। कहाँ उनको भी ऐसे सत्संग में ऐसे बाबाओं की सुन के घुसा रहे हो आप लोग? कब सुधरोगे? जब देश खत्म हो जाएगा जब सुधरोगे क्या? अभी मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।